कैसे कह सकते हो कि बिल्डर एसआरए का एंगल नहीं है? कुछ भी होता है तो आजकल सिर्फ यही बोल देते हैं, अरे बिश्नोई ने किया। मेरे पिताजी की हत्या हुई है और इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर मैं कहूं कि नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हुई हत्या ने पूरी मुंबई को हिला दिया था। दाऊद के नजदीकी और सलमान के खास दोस्त कहे जाने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बीच लाइमलाइट में रहने वाले बाबा सिद्दीकी की इस हत्या ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नए डॉन की एंट्री करा दी थी। सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम के चर्चे होने लगे। जिस मायानगरी मुंबई में कभी दाऊद का सिक्का चलता था, उस मुंबई में पहली बार किसी डी कंपनी से अलग लॉरेंस गैंग ने टारगेट किलिंग की थी। लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड के 80 दिन बाद मुंबई पुलिस विशेष मकोका अदालत में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4590 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। 29 लोगों को इस बड़े पॉलिटिकल मर्डर का जिम्मेदार बताती है और उन 29 लोगों में लॉरेंस का नाम नहीं होता। यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस का कोई हाथ नहीं, ये दावा करती है मुंबई पुलिस। लेकिन इस हत्याकांड में मुंबई पुलिस 29 लोगों में बिश्नोई गैंग के सेकंड इन कमांड अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड बता रही है। सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले रही थी तो फिर गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है? क्या साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा हो चुका है अनमोल बिश्नोई? क्या लॉरेंस गैंग की कमान अब पूरी तरह से अनमोल के हाथ में आ गई है? क्या लॉरेंस गैंग का सर्वे सर्वा लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल हो चुका है, या फिर लॉरेंस गैंग अनमोल और लॉरेंस के बीच बट चुकी है? क्योंकि अब से पहले ऐसा नहीं हुआ। लॉरेंस गैंग ने अब तक जितनी भी हत्याएं की और जितनी भी हत्याओं की जिम्मेदारी ली, उन सभी चार्जशीट में लॉरेंस के नाम शामिल रहे। फिर चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या हो, या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो। लेकिन ये पहली बार है कि जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली और चार्जशीट में लॉरेंस का नाम नहीं है। 80 दिन के लंबे इंतजार के बाद मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो चार्जशीट फाइल की है, क्या उसमें लॉरेंस को बचाने की कोशिश की गई है, या फिर यह मुंबई पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है? ये हम नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने सवाल उठाए हैं। महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरे पिताजी की हत्या हुई है और इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर मैं कहूँ कि नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा। 100% इंटेलिजेंस फेलियर है। 1.5 महीने से अगर एक ही चल रही है और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो ये क्या है? बाबा सिद्दीकी की हत्या पर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी क्यों इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप लगा रहे हैं? क्यों जिशान ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी की हत्या की असल वजह को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पुलिस ने पिता की हत्या में जिशान से किसी पर शक होने की बात पूछी थी, तो उसने हत्या में लॉरेंस से हटकर मुंबई की बिल्डर लॉबी पर शक जताया था। आप कैसे कह सकते हो कि बिल्डर एसआरए का एंगल नहीं है? मैं चार्जशीट पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि कौन से बिल्डर्स को इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था, कौन से बिल्डर्स को इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उनके मोबाइल टावर्स चेक किए गए थे, उनकी पूरी फैमिली के नंबर्स चेक किए थे कि किसने किससे बात किए, किसने कितने फॉरेन ट्रिप किए या किधर गया, वो सब इन्वेस्टिगेशन करता है ना। अगर मुंबई पुलिस चाहती है तो हर चीज कर सकती है। खासतौर पर अगर आपने किसी पर शक जताया है तो कम से कम उनका बयान तो दर्ज होना ही चाहिए। मैंने मेरे स्टेटमेंट में जिस पे भी मुझे शक है या मैंने कहा है कि सारे बिल्डर्स को आपको इंटरोगेट करना चाहिए, और मैं चार्जशीट में देखूंगा कि किसका सिर्फ स्टेटमेंट लिया गया है या किसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया है, इंटरोगेट क्यों नहीं किया गया है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्या पता। जिशान का आरोप है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले सिर्फ एक ही मसला था जो विवादित था,
और वो था बिल्डर लॉबी से अनबन का मामला। जनता के हित के लिए मैं और मेरे पिता बिल्डर के रास्ते में आ खड़े हुए थे। निशाना मैं भी और मेरे पिता भी। जाहिर है हम किसी के बड़े फायदे में फांस बने हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई का पहले नाम सामने जी। आया। पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया होगा, तो आपने बताया कि आप लोगों को किन लोगों पे शक है और क्यों शक है? जी 100%। मैंने ये भी कहा कि देखिए हम तो एक ही सिंपल सी चीज है, जो गरीब लोग की लड़ाई है, जब उनको कोई भी हो सामने, कोई भी बिल्डर हो, अगर गरीबों का हक कोई मार रहा है तो मैं और मेरे पिताजी हमेशा खड़े रहे हैं। ये लगा कि कहीं हत्या के पीछे ज्ञानेश्वर का जो प्रोजेक्ट है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो बिल्डर लॉबी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर नगर हो या कोई भी बिल्डर लॉबी जो हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैंड्रा वेस्ट और बैंड्रा ईस्ट में चल रहे हैं, जिसमें अगर गरीबों को कुछ भी होता है तो वो मेरे और मेरे पिताजी के पास आते थे। तो वो एंगल मैंने पुलिस को बताया है कि ये चीजें हैं, आप सब प्रोजेक्ट्स में चेक कीजिए कि बिल्डर लोग को पता है कि अगर वो गरीबों का हक मारेंगे तो उसके बीच में कौन खड़ा है, बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी। जिशान का कहना है कि लॉरेंस गैंग के नाम पर हत्या की पर्ची फाड़ना मामले को रफा दफा करने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि लॉरेंस पर आरोप लगा भी दिए जाएं तो उससे किसी मामले में पूछताछ नहीं हो सकती। दरअसल साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के लिए गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी राज्य और एजेंसी 1 साल के लिए उनको गिरफ्तार की मांग नहीं कर सकती है। तो वहीं पर अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठा है और पुलिस की नजर में वो मुख्य आरोपी है, जो कि इस वक्त पकड़ से बाहर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कुल 29 में से 26 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गिरफ्तार 26 आरोपियों के पास से 5 पिस्टल, 6 मैगजीन और 84 राउंड गोलियों की बरामदगी दिखाई गई है। साथ ही यह भी लिखा है कि आरोपियों के पास से 35 मोबाइल फोन मिले। इसके साथ ही चार्जशीट में 180 गवाहों के नाम भी दर्ज हैं। जो 3 लोग हैं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसमें यासिन अहमद, शुभम लोनकर, हत्याकांड का मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई शामिल है। अब पुलिस ने जांच की, 26 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 लोग वांटेड हैं, चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट में पुलिस कह गई कि ये बिश्नोई गैंग का काम है। मेरे पिताजी को जब गोली लगी 4 से 5 मिनट के अंदर वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने से पहले ये नैरेटिव सेट हो गया था कि बिश्नोई ने किया। तो अगर आपको इतना प्रिपेयर्ड थे कि बिश्नोई के बारे में, तो आपने ये चीज को होते हुए रोका क्यों नहीं? और ये मैं अगर बिश्नोई ने किया भी है तो बिश्नोई को किसने कहा है ये कहने के लिए? बिश्नोई मेरे पिताजी को का तो कुछ लेना देना नहीं है। तो किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसने सुपारी दी है, किसने कहा है, वो तो बिश्नोई बताएगा। तो अगर बिश्नोई ने आपको नहीं बताया है तो आप कैसे कह सकते हो कि बिल्डर ने नहीं किया है? आप कैसे रूल आउट कर सकते हो कि बिल्डर ने नहीं किया है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, हो ही सकती है। नहीं तो बिश्नोई का क्या लगे? बिश्नोई को आप लाइए, बिश्नोई को इंटरोगेट कीजिए। जब तक बिश्नोई के साथ आपने इंटरोगेशन नहीं किया तो आपको पहले तो उसका कन्फेशन नहीं है कि उसने किया है। दूसरी बात, अगर आपके पास पूरे सबूत है कि उसने किया है तो अच्छी बात है, मगर उसने बोला थोड़ी है कि मेरे को कोई बिल्डर ने नहीं कहा है कहने। असली साजिशकर्ता हाथ ही नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस ने कत्ल की वजह ढूंढ निकाली। बाबा सिद्दीकी की हत्या में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने हत्या की 4 वजहें बताई। पहली वजह, सलमान खान के घर पर किया गया हमला फेल हो गया। दूसरी वजह, हमले के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट हो गई। तीसरी वजह, सलमान खान की बाबा सिद्दीकी से गहरी दोस्ती। और चौथी वजह, बाबा सिद्दीकी की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से नजदीकी। 3 वजहें सलमान से जुड़ी हुई हैं और 1 वजह दाऊद से। पुलिस का कहना था कि लॉरेंस का निशाना सलमान ही थे, लेकिन सलमान को निशाना बनाना मुश्किल हो चुका था, तो टारगेट सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी को बना दिया गया। पुलिस ने जो ऑन रिकॉर्ड चार्जशीट को लेकर जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें यह बताया गया है, वजह जो थी वो ये थी कि बिश्नोई गैंग मुंबई में और बॉलीवुड में अपनी पैंट जमाना चाहता था, अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहता, कहीं ना कहीं डी कंपनी और दाऊद के मैच करना चाहता था। तो क्या वाकई में आपको लगता है? ये सब एकदम बिजनेस है हमारा। देखो, बॉलीवुड में हमारे दोस्त है, मगर बॉलीवुड में कितने खुद भी लोग हैं, अगर उनको कुछ करना था तो
वो बॉलीवुड के खुद के लोगों के साथ करते हैं। बॉलीवुड में जो पिक्चर में काम करता है, प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है, कॉपीराइट करता है, गाता है, एक्टिंग करता है, मगर उसको नहीं छोड़ के मेरे पिताजी को करना है। इसके लिए पुलिस की दलील ये है कि चूंकि वो सलमान खान के करीबी थे इसीलिए वो टारगेट बने। देखिए, मैं ये नहीं मानता, मेरा परिवार ये नहीं मानता है, और अगर आप किसी भी आम आदमी को भी पूछ लो तो ये एक चीज पल्ले नहीं पड़ती। चार्जशीट में पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 17 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में लॉरेंस गैंग ने अहम भूमिका निभाई। खुलासे में मनी ट्रेल की जांच अनमोल बिश्नोई और शुभम लोनकर की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल में इन दोनों ने आरोपी सलमान वोरा के नाम से एक खाता खोला गया था गुजरात के आणंद में कर्नाटक बैंक में, उसके माध्यम से फंडिंग की थी। लोनकर के पास काम था कि वो उस खाते की देखरेख करेगा, उसकी जांच रखेगा, और बिश्नोई के पास काम दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी साजिश करता है उनके खाते में पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाए। चार्जशीट की सारी बातें ठीक हो सकती हैं, हर बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में निर्दोष कह देना सवाल उठा रहा है। क्योंकि अगर अनमोल बिश्नोई का नाम चार्जशीट में है तो लॉरेंस का नाम होना ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े टारगेट किलिंग का फैसला अनमोल बिना लॉरेंस की सहमति के नहीं ले सकता। अगर उनके पास सबूत है कि लॉरेंस ने किया है या अनमोल ने किया है, जिसने भी मुख्य आरोपी है, जैसे वो शुभम लोनकर है, जीशान अख्तर है, हर किसी को पुलिस को लाना चाहिए और उसका इंटरोगेशन लेके उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन था। ये सब तो प्यादे हैं, इन सबको तो बोला गया है करने के लिए, मगर मेन मास्टरमाइंड जिसको पप्पा को मारना था वो कौन है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है, या तो पुलिस लॉरेंस को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के एंगल में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और ये चूक जानबूझकर भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।